स्वच्छता मिशन के तहत आपने जो है वो ब्लॉक्स में जो है वो गाड़ियां दी है जिसमें जो वेस्ट होता है उसको कलेक्शन के लिए, तो क्या बोलेंगे इस पर और लोगों को क्या बोलेंगे, इसका क्या मकसद है? देखिए, जो स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम अभी चल रहा था पिछले 15 अक्टूबर से लेकर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सफाई का अभियान जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में चला, पूरे ब्लॉक्स में और हर एक पंचायत में चला। इसके साथ साथ में हमने SBM में जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है हमारा, उसमें हमने 5 हुपर टिपर यहाँ पे ऑलरेडी लिए हैं, ताकि ड्राई वेस्ट और जो हमारा वेस्ट जितना भी है, चाहे ड्राई है या वो वेट वेस्ट है, उसके लिए हमने यहाँ गाड़ियाँ खरीदी हैं और वीडियोज़ को हवाले कर दी हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो है वो उन्होंने किश्तवाड़ का दौरा भी किया, उन्होंने इंस्पेक्शंस भी किए जो हमने एसेट्स SBM में बनाए हैं, और साथ में जो 5 गाड़ियां थी उन्होंने उनको फ्लैग ऑफ भी किया है। तो फॉर्मली उनको आज हमने वीडियोस को दिया, सो दैट वीडियोस जो है इनको अपने अपने ब्लॉक्स में चलाएंगे। फिलहाल 2-2 ब्लॉक्स में एक एक गाड़ी चलेगी, और इसके लिए हमने उनको ये कहा कि वो ड्राइवर वगैरह जो है अपना ऑन सोर्स रेवेन्यू से उसकी सैलरी वहाँ से दे देंगे, ऑनरेरियम जो भी होगा। और मोर ओवर सारे जितने भी लोग हमारे स्पेशली जो देहातों में बसते हैं उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि हमने यूज़र चार्जेस जो है वो शुरू किया है, और हमने बाइलाज बनाए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोगों के साथ हमने साझा भी किए थे। सारे लोगों ने उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन थी वो की थी। उसके बाद हमने फाइनली उनको नोटिफाई किया था, DC साहब ने किया था बीइंग द डिस्ट्रिक्ट सैनिटेशन ऑफिसर। तो मेरी गुजारिश सबसे यही रहेगी कि इन गाड़ियों का जुडिशियस यूज़ किया जाए, और मैक्सिमम जो आप लोग जो भी देहातों में रहते हैं आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं वो जिस तरह से हमने बहुत कम यूज़र चार्जेस रखे हैं, मैं आपके ज़रिए से लोगों से कहना भी चाहूँगा कि हमने 100 रुपया, जहाँ मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ 100 रुपया रखा हुआ है, हर हाउस होल्ड के लिए 50 रुपया, और इवन BPL को हमने 20 रुपये ही रखे हैं, ताकि वो महीने में 100 रुपया, 50 और 20 रुपया देकर इस गाड़ी को चलने में हमारी मदद करें। उसके बाद जो ये है बाकी चीज़ें जो हैं, अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो वो उन्हीं की पंचायतों में एज ए ऑन सोर्स, जिसको हम कहते हैं OSR, ऑन सोर्स रेवेन्यू के तौर पर उनकी पंचायतों में रहेगा। आप कुछ और गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमने सुना कि टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है, और 3 गाड़ियां शायद आज और दी हैं, तो कुल मिलाकर 8 अभी तक। मैं आपके यहाँ से चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि 5 गाड़ियाँ चूँकि हमारे यहाँ 13 ब्लॉक हैं, तो हमें लगा था ये कि मड़वा वर्डवन में एक गाड़ी को स्टैटिक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा हम उसको यहाँ उधर नहीं ला सकते। इसी तरह से बोंजवा का इलाका है, वहाँ से गाड़ी को लाना मुश्किल हो जाएगा। तो वी फाइनली डिसाइडेड कि हम 3 गाड़ियाँ और खरीदेंगे, जिसके लिए हमने मैकेनिकल डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है और जैम पे बेट लगा दी है उन्होंने। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी 3 गाड़ियाँ और हमारे यहाँ आ जाएंगी। आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स भी खोले हैं, उसका क्या है? क्या जो वो मटेरियल हमने देखा कि वीडियो इंदरवाल बता रहे थे कि जो वो कलेक्ट वहाँ से होगा उसको बेचा जाएगा, तो ये क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने हर पंचायत में कोशिश की है पंचायत लेवल पे एक सेग्रीगेशन शेड बने, एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शेड बने, और इसी तरह से हमने हर ब्लॉक में एक बहुत बड़ा जो है ब्लॉक लेवल का सेग्रीगेशन शेड बनाया है। उसका सिर्फ मतलब यही है कि जो पंचायतों से हमारा जो छोटे छोटे गांव हैं उनसे जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होगा उसको इन गाड़ियों में इकट्ठा करके पहले पंचायत लेवल शेड पे लाया जाएगा, और पंचायत लेवल शेड पे जब ये जमा हो जाएगा तो एक बार गाड़ी जाएगी और ब्लॉक लेवल शेड जो हमने बड़े बनाए हुए हैं, 20 लाख रुपए 17 लाख रुपए की लागत के बने हुए हैं, उनमें हमने मशीनरी इंस्टॉल की है। उसमें हमने श्रेडिंग मशीन जिसको आप कहते हैं, या बेलिंग मशीन, बेलर और श्रेडर लगाया हुआ है, ताकि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट हमारे गाँव में है, हमारे और इर्द गिर्द है, उसको पंचायत के हाथ से लेकर हम ब्लॉक लेवल तक लाएं। वहां उसको सेग्रीगेट करने के लिए हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स हैं जो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद प्लास्टिक को हम श्रेड करते हैं, और श्रेड करने के बाद हमने NHIDCL से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में DC साहब की वसातत से, उनकी इंटरवेंशन से हमने एक रेट फिक्स किया हुआ है कि जो श्रेडेड प्लास्टिक होगा वो 30 रुपए के हिसाब से किलो जो है NHIDCL हमसे लेगा, और ऑलरेडी ले रहा है। अभी तक 300-400 किलो हम बेच चुके हैं, और 300-400 किलो हमारे पास रेडली अवेलेबल है जो 1-2 दिन के अंदर NHIDCL ले जाएगा। तो बहुत सारा पैसा इसी प्लास्टिक से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और एज ए ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करके अपनी पंचायतों में अच्छे अच्छे कामों पे इस पैसे को लगाएंगे। RDD डिपार्टमेंट ने नो प्लास्टिक का भी नारा लगाया है, तो इस पर क्या काम चल रहा है और कितनी कामयाबी मिल रही है? देखिए, ये आप सारा जो अभी तक मैं बता रहा था, जितने भी हमने एसेट्स क्रिएट किए हैं, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के शेड्स बनाए हुए हैं, जितनी भी मशीनरी हमने इंस्टॉल की है, ये सारा इसी के लिए तो है, ताकि हमारे जो गिरदो नवाह में उधर इधर से जो प्लास्टिक है वो ना रहे। मोर ओवर जो कैरी बैग्स हैं, मैं आपको और बताता चलूँ, हमने एक यहाँ से मुहिम छेड़ी है। हमने कोशिश की है कि जो NRLM हमारा किश्तवाड़ का है उसको हमने कहा है कि वो हमें जो अच्छे अच्छे जो थैले जिनको हम कहेंगे बैग जो है,
कैरी बैग्स बनाकर दे देंगे, सो दैट प्लास्टिक को टोटली हम खत्म करेंगे। प्लास्टिक जब खत्म हो जाएगा, जब हमारे यहाँ कैरी बैग्स नहीं रहेंगे प्लास्टिक के, तो मुझे लगता है हमारा वातावरण साफ रहेगा, हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बहुत साफ शफाफ रहेगा। थैंक यू।